दोस्तों आज मैं कुछ स्पेशल रूल्स बताने जा रहा हूं। आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 22वां दिन है, तो आप ये नियम देखें। आज का पहला नियम, एक ट्रिक देखें। बहुत अच्छा ट्रिक है, बहुत जानदार ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है। इसे आप ध्यान से देखें। कवियत्री, कवियत्री संगीता बिजलानी, कवियत्री संगीता बिजलानी, कवियत्री संगीता बिजलानी बैग में, कवियत्री संगीता बिजलानी बैग में लगेज लेकर, बैग में लगेज लेकर स्टेशन पर सीन कर रही थी, स्टेशन पर सीन कर रही थी। कवियत्री संगीता बिजलानी बैग में लगेज लेकर स्टेशन पर सीन कर रही थी। इसकी सूचना पर, इसकी सूचना पर, इसकी सूचना पर पाटरी, कवियत्री संगीता बिजलानी बैग में लगेज लेकर स्टेशन पर सीन कर रही थी। इसकी सूचना पर कहार, क्राकरी, बेकरी, कहार क्राकरी बेकरी वाले बिना सलाह व ज्ञान के, बिना सलाह व ज्ञान के ट्रैफिक जाम कर दिए, ट्रैफिक जाम कर दिए। बिना सलाह व ज्ञान के ट्रैफिक जाम कर दिए। फर्नीचर पर, फर्नीचर पर धूल जमा हो गई, फर्नीचर पर धूल जमा हो गई। कवियत्री संगीता बिजलानी बैग में लगेज लेकर स्टेशन पर सीन कर रही थी, स्टेशन पर सीन कर रही थी। इसकी सूचना पर, इसकी सूचना पर बेकरी, काकरी, बेकरी, पाटरी, क्राकरी वाले बिना सलाह व ज्ञान के ट्रैफिक जाम कर दिए, फर्नीचर पर धूल जमा हो गई। तो दोस्तों थोड़ा सा मेहनत करने पर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज आपके मानस पटल पर अंकित हो जाएगी। तो आप देखें, इसका मतलब देखें। कवियत्री का मतलब, वैसे संगीता बिजलानी जहां तक मैं जानता हूं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की पत्नी थी संगीता बिजलानी। यहाँ पर हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हमें अपने काम से मतलब है। अपना काम बनता और बाकी अपने मन से आप कहिए। तो कवियत्री का मतलब पोइट्री, कवियत्री का मतलब पोइट्री। संगीता का मतलब म्यूजिक, संगीता का मतलब संगीत माने म्यूजिक। बिजलानी का मतलब यहाँ से हमको है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। पोएट्री, म्यूजिक, इलेक्ट्रिसिटी,
बैग का मतलब है बैगेज, बैग माने बैगेज, बी से बैगेज। आप एक शब्द अपने ढंग से जोड़ सकते हैं, बी से बिहेवियर, बी से बिहेवियर, बैग माने बैगेज, बैग और बी से बिहेवियर। लगेज, लगेज, स्टेशन मतलब स्टेशनरी, स्टेशन मतलब स्टेशनरी। लगेज की तरह पर एक और आप कह सकते हैं ब्रेकेज, ब्रेकेज। स्टेशन माने स्टेशनरी, सीन माने सीनरी, सीन मतलब सीनरी, सीन मतलब सीनरी। पोइट्री, म्यूजिक, इलेक्ट्रिसिटी, बैगेज, बिहेवियर, लगेज, स्टेशनरी, ब्रेकेज और सीनरी। इसकी सूचना पर, सूचना की अंग्रेजी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। कहार की अंग्रेजी पाटरी, कहार की अंग्रेजी पाटरी। क्राकरी, पाटरी, क्राकरी। बेकरी, बेकरी। अब एक कह सकते हो कॉन्फेक्शनरी, कॉन्फेक्शनरी, कॉन्फेक्शनरी। वाले बिना सलाह, सलाह की अंग्रेजी एडवाइस। ज्ञान की अंग्रेजी नॉलेज। ट्रैफिक, ट्रैफिक। जाम कर दिए फर्नीचर, फर्नीचर। फर्नीचर की अंग्रेजी फर्नीचर, फर्नीचर। धूल की अंग्रेजी डर्ट और धूल की अंग्रेजी डस्ट। दोस्तों ये ऐसे नाउन हैं जिनका अंग्रेजी की दुनिया में बहुत महत्व है। ये ऐसे नाउन हैं जो हमेशा एक वचन में ही रहते हैं। इनमें यस या ईएस लगाकर बहुवचन बनाने की जरूरत नहीं करनी चाहिए और उनके साथ क्रिया भी बहुवचन लगाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। ये ऐसे नाउन हैं जो इसी रूप में रहते हैं, ऐसे नाउन हैं इसी रूप में ही रहते हैं। इनका कभी बहुवचन नहीं होता है, या बहुवचन होता भी है तो बहुवचन बनाने का तरीका दूसरा है। यस लगाकर तो बहुवचन कदापि नहीं होता है। एडवाइस को आप एडवाइसेस नहीं कह सकते हैं, ट्रैफिक को ट्रैफिक्स नहीं कह सकते, फर्नीचर से नहीं कह सकते, डर्ट से या डस्ट से नहीं कह सकते। पोइट्रीज किसी भी कीमत पर नहीं लिखा जाना चाहिए। पोइट्री का पोइट्रीज कभी नहीं होता, म्यूजिक्स नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटीज नहीं होगा, बैगेजेज या बिहेवियर्स नहीं होगा, स्टेशनरीज नहीं होगा, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा। ऐसे नाउन है जिनमें कभी यस लगाकर बहुवचन नहीं बनता है। इनके साथ भी क्रिया हमेशा एक वचन की आती है, इनके साथ की क्रिया हमेशा एक वचन आती है। उसने मुझे सूचनाएं दिया, ही गैव मी इंफॉर्मेशंस, ये गलत है। उसने मुझे कई सलाह दिया, ही गैव मी मेनी एडवाइसेस, ये गलत है। मैंने बहुत सारे फर्नीचर खरीदे, आई बॉट मेनी फर्नीचर्स। उसने बहुत सारी सूचनाएं दी, ही गैव मी मेनी इंफॉर्मेशंस, ये नहीं कह सकते। तो दोस्तों
ये हमेशा जिस रूप में है उसी रूप में रहते हैं। इनके साथ क्रिया हमेशा एक वचन की लगानी चाहिए। और अगर आप बहुवचन बनाते हैं तो इसका तरीका अलग है। जैसे उसने मुझे बहुत सारी सूचनाएं दिया, इसका क्या करेंगे? ही गैव मी मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस। ही गैव मी मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस। उसने मुझे बहुत सारी सूचनाएं दिया। ही गैव मी मेनी आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, या ही गैव मी मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ही गैव मी ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बावजूद भी इनमें यस लगाकर बहुवचन नहीं बनता है। मेनी आइटम्स लगा दीजिए, मेनी पीसेस लगा दीजिए, ए लॉट ऑफ लगा दीजिए, चलेगा। लेकिन इन सब नाउन में कभी यस लगाकर बहुवचन नहीं बनता है। अब अगर मेनी लगाकर बहुवचन बनाएंगे, मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, अब आप क्रिया बहुवचन लगा दीजिए। मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हैव बीन गिवन, तो क्रिया बहुवचन की। मेनी आइटम्स ऑफ लगेज वेयर बाट, मेनी आइटम्स ऑफ लगेज वेयर बाट। मेनी आइटम्स लगा है, आप लगेज लगा है, तो क्रिया क्या हो गई? बहुवचन। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। कवित्री संगीता बिजलानी बैग में लगेज लेकर स्टेशन पर सीन कर रही थी। कवित्री संगीता बिजलानी बैग में लगेज लेकर स्टेशन पर सीन कर रही थी। इसकी सूचना पर हलवाई, कहार, बेकरी, कराकरी वाले बिना सूचना सलाह के ट्रैफिक जाम कर दिए। फर्नीचर पर धूल जमा हो गई। सबका अंग्रेजी बना दीजिए। ये समझ लीजिए कि ये हमेशा एक वचन में ही आते हैं। इनके साथ क्रिया एक वचन की लगती है। इनके साथ कभी यस लगाकर बहुवचन नहीं बनाया जाता है, और क्रिया भी कभी बहुवचन की नहीं लगती है। ये था आज का पहला नियम। इसको एक बार, दो बार, तीन बार आप दोहरा लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। बहुत सारे नाउन के बारे में आप जानकारी रख लेंगे। तो आप दूसरा नियम देखें। इसके लिए भी हम आपको शानदार ट्रिक बताते हैं। देखिए, है एडवर्ब बराबर पीएम बराबर एमपीटी बराबर पीएफटी। दोस्तों एक ही ट्रिक में हम आपको तीनों नियम बता देते हैं। एडवर्ब बराबर पीएम बराबर एमपीटी बराबर पीएफटी। पीएम, एमपीटी और पीएफटी। अब इस नियम को बताने से पहले हम आपको बता दें कि आखिर पी क्या है, एम क्या है, टी क्या है और एफ क्या है। देखें, पी माने एडवर्ब ऑफ प्लेस। थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, थोड़ा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो पी माने एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब कई प्रकार के होते हैं। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। एडवर्ब के बारे में डिटेल जानकारी हम एडवर्ब वाले चैप्टर में देंगे। फिलहाल थोड़ा बहुत एडवर्ब के बारे में बता दें। An adverb is a word which modifies every parts of speech except pronoun, interjection and noun। यह कई प्रकार के होते हैं। सिंपल एडवर्ब, इंट्रागेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब में कई प्रकार होते हैं, लगभग 9 प्रकार के होते हैं। टीपी स्क्वायर, आर स्क्वायर, सी क्यूब, एम। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ पर्पज, टीपी स्क्वायर, सी क्यूब। सी क्यूब माने एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। लगभग एडवर्ब में 9 प्रकार होते हैं।
उसी में देखिए एक है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या क्या चीजें आती हैं हम आपको बता दें। देखें, हियर, देयर, हियर, देयर, हीथर, तीथर, इन, आउट, अप, डाउन, बिलो, आउटवर्ड, आउटवर्ड, इनसाइड, आउटसाइड, ईस्टवर्ड, वेस्टवर्ड, साउथवर्ड, नॉर्थवर्ड भी कह सकते हैं, इंडोर्स, आउटडोर्स, आउटडोर्स। ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब आप देखें, यम से माइनर, एडवर्ब ऑफ माइनर, एडवर्ब ऑफ माइनर, फास्ट, हार्ड, स्लोली, स्लोली, नाइसली, लविंगली, फेथफुल्ली, फेथफुल्ली, स्विफ्टली, स्विफ्टली, ओबेडियंटली, ओबेडियंटली, ब्यूटीफुल्ली। ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। ये लगभग यल वाई लगाने से बनता है। एक हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब देखें मैनर। अब टी, टी से एडवर्ब ऑफ टाइम, टी से एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें आप देखें, नाउ, देन, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर, बिफोर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टाइम, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, until, आफ्टर, बिफोर। ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एक रह गया एफ। एफ माने फ्रीक्वेंसी, एफ माने फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें देखें, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, फोर टाइम्स, often, often, hardly, scarcely, rarely, seldom,
नेवर occasionally तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। दोस्तों एडवर्ब कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको 4 एडवर्ब बता रहे हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इस नियम में चारों प्रकार के एडवर्ब समाहित हैं। अब आपको हम बता दें कि आखिर एडवर्ब ऑफ प्लेस मिलता कैसे है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का पता कैसे करते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम का पता कैसे करते हैं, फ्रीक्वेंसी का पता कैसे करते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन का पता कैसे करते हैं, एडवर्ब ऑफ कंडीशन का पता कैसे करते हैं। तो आप देखें एक हम आपको आइडिया बता दे रहे हैं। दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक क्रिया ही ऐसी चीज है जो सबके बारे में सूचना देती है। किसी भी सेंटेंस में क्रिया का पता लगा लीजिए, बाकी हर चीज का पता चल जाएगा कि कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन एडवर्ब है, कौन कौन कंजक्शन है, सब बता देता है। एडवर्ब में कौन एडवर्ब ऑफ टाइम है, कौन प्लेस है, कौन मैनर है, कौन रीजन है, कौन फ्रीक्वेंसी है, कौन प्लेस है, सारी सूचना आपको क्रिया दे सकती है या क्रिया देती है। अब आप देखें बारी बारी से हम बता दें प्लेस कैसे पता चलता है। तो क्रिया में कहाँ लगाकर आप सवाल पूछिए, क्रिया में कहाँ लगाकर सवाल पूछिए, जो जवाब आए वह निश्चित रूप से एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। वह वहां खेल रहा था, कहाँ खेल रहा था, वहां। वह अंदर खेल रहा था, कहाँ खेल रहा था, अंदर। वह बाहर गया, कहाँ गया, बाहर। तो कहाँ लगाने से एडवर्ब ऑफ प्लेस मिलता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस मिलता है। तो कहाँ लगाने से, हियर, देयर, हीटर, तीथर, इन, आउट, अप, डाउन, बिलो, आउटवर्ड, इनसाइड, आउटसाइड, ईस्टवर्ड, वेस्टवर्ड, साउथवर्ड, इनडोर, आउटडोर, ये सब। या और भी देख लीजिए इसमें है समवेयर, समवेयर, एवरीवेयर, समवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, नोवेयर, एनीवेयर, ये सब भी एडवर्ब ऑफ प्लेस में आते हैं, ये सब भी एडवर्ब ऑफ प्लेस में आते हैं। तो क्रिया में कहाँ लगाने पर जो जवाब आए वह प्लेस होता है। अब आप फ्रीक्वेंसी देखें, इसी क्रिया में कितनी बार लगाकर सवाल पूछ दीजिए, जो जवाब आए वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। वह सप्ताह में मेरे घर 2 बार आता है, कितनी बार आता है, 2 बार आता है। वह दिन भर में 3 बार खाता है, 4 बार खाता है, 5 बार खाता है, कितनी बार खाता है, 5 बार खाता है। ये 5 टाइम्स क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। तो कितनी बार लगाओ फ्रीक्वेंसी पाओ। तो अब आप देखें एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर का पता कैसे चलता है, क्रिया में कैसे लगा दीजिए, जो जवाब आए वहीं पर मैनर मिल जाता है। वह धीरे धीरे दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, धीरे धीरे। वह बहुत तेज बोलता है, कैसे बोलता है, बहुत तेज बोलता है। वह सावधानी पूर्वक बाइक चलाता है, वह बाइक कैसे चलाता है, सावधानी पूर्वक चलाता है। वह अपनी बात नम्रता पूर्वक रखता है, वह अपनी बात कैसे रखता है, नम्रता पूर्वक रखता है। कैसे लगाओ मैनर पाओ, कैसे लगाओ मैनर पाओ, क्यों लगाओ रीजन पाओ, कहाँ लगाओ प्लेस पाओ, और कब लगाने पर, क्रिया में कब लगाकर सवाल पूछिए, जो जवाब आए वह टाइम होता है, वह टाइम होता है। नाउ देन, आफ्टर, बिफोर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टाइम, लास्ट ईयर, लास्ट वीक,
until after, before, और today, tomorrow, yesterday, the next day, today, tomorrow, yesterday, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम में आते हैं। द डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट डे, द प्रीवियस डे, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो दोस्तों अब आप आ जाइए मेन मुद्दे पर। हमने लिखा एडवर्ब बराबर पीएम बराबर एमपीटी बराबर पीएफटी। हमने आपको प्लेस के बारे में बताया, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया, मैनर के बारे में और टाइम के बारे में बताया। अब आप देखें इस फार्मूले का मतलब क्या हुआ। देखें एडवर्ब बराबर पीएम बराबर एमपीटी बराबर पीएफटी। एक उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक उदाहरण देखिए, वह कल यहाँ पर, वह कल यहाँ घर पर, वह कल घर पर तेजी से एक पत्र लिखा, तेजी से एक पत्र लिखा। अब आपको इसका अनुवाद करने के लिए, सही सही इसको ट्रांसलेशन करने के लिए एडवर्ब के इस नियम की जरूरत पड़ेगी। अब एक दूसरा उदाहरण देख लें। वह सप्ताह में मेरे घर 2 बार आता है। वह सप्ताह में मेरे घर 2 बार आता है। अब देखें, वह कल घर पर तेजी से एक पत्र लिखा। इसमें कल क्या है, घर पर क्या है, तेजी से क्या है, पहले आप इसको पहचान लीजिए। कल, वह कल घर पर तेजी से एक पत्र लिखा। कब लिखा, तो कब लगाने से एडवर्ब ऑफ टाइम मिलता है। कब लिखा, कल लिखा। ये कल जो है टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। कहाँ लगाओ, प्लेस पाओ। कहाँ लिखा, घर पर लिखा। यह एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब तेजी से क्या है, वह कल घर पर तेजी से एक पत्र लिखा। कैसे लिखा, पत्र कैसे लिखा, तेजी से लिखा। तो कैसे लगाने से मैनर मिलता है। कैसे लगाओ मैनर पाओ, कैसे लगाओ मैनर पाओ। कहाँ लगाओ प्लेस पाओ, कब लगाओ टाइम पाओ। अब आप इस वाक्य पर ध्यान दीजिए, वह सप्ताह में मेरे घर 2 बार आता है। तो कब आता है, सप्ताह में आता है। तो कब लगाने से एडवर्ब ऑफ टाइम मिलता है। कब आता है, सप्ताह में आता है। कहाँ आता है, मेरे घर पर आता है। कहाँ लगाने पर प्लेस मिलता है, कहाँ लगाने पर प्लेस मिलता है। कितनी बार आता है, कितनी बार लगाओ फ्रीक्वेंसी पाओ। 2 बार आता है, यहाँ पर यह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट नियम देखने के लिए समय तो आपको देना पड़ेगा, समय तो लगेगा ही। यह कोई मनोरंजन वाला वीडियो नहीं है, हंसी मजाक का वीडियो नहीं है। हंसी मजाक का एरिया अपना अलग होता है, नॉलेज का, ज्ञान का एरिया अपना अलग होता है। समय तो देना ही पड़ेगा।
तो देखिए इस सेंटेंस में मैनर दिया है, प्लेस दिया है, टाइम दिया है। इसी तरह से बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। वह सप्ताह में मेरे घर 2 बार आता है। वह स्कूल में प्रतिदिन 3 बार खाना खाता है। वह स्कूल में प्रतिदिन 3 बार खाना खाता है। वह घर पर मुझसे सावधानी पूर्वक बात करता है। तो किसी तरह का सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब देखें, इसमें टाइम भी दिया है, प्लेस दिया है, मैनर भी दिया है। अब इसका अनुवाद हम कैसे करें? पहले मैनर करें कि पहले टाइम करें कि प्लेस करें? किसका क्रम क्या होना चाहिए? यही नियम है। एडवर्ब बराबर एम पी टी। इसमें एम भी है, पी भी है, टी है। तो अंग्रेजी ये कहती है, एडवर्ब का नियम ये कहता है, अगर किसी सेंटेंस में प्लेस है, टाइम है, मैनर है, तो इसका क्रम होना चाहिए एम पी टी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड यूज मैनर, देन प्लेस, एंड आफ्टर दैट यू शुड यूज टाइम। तो आप देखें, एम पी टी पहले मैनर लिखिए, उसके बाद प्लेस लिखिए, उसके बाद टाइम लिखिए। वह कल घर पर तेजी से एक पत्र लिखा। वह लिखा, ही रोट अ लेटर। ही रोट अ लेटर। कर्ता क्रिया कर्म के बाद ही एडवर्ब का प्रयोग होना चाहिए। चाहे टाइम लगाओ, चाहे प्लेस लगाओ, चाहे फ्रीक्वेंसी लगाओ, चाहे पर्पज लगाओ, लेकिन कर्ता क्रिया कर्म के बाद ही लगना चाहिए। ही रोट अ लेटर। अब हम क्या लिखें? सबसे पहले मैनर लिखें। मैनर क्या है? तेजी से। तेजी से की अंग्रेजी स्विफ्टली। तेजी से की अंग्रेजी स्विफ्टली। वह कल घर पर सावधानी पूर्वक एक पत्र लिखा। तो सावधानी पूर्वक का अंग्रेजी हो जाएगा केयरफुल्ली। केयरफुल्ली। वह कल घर पर क्रोधित होकर क्रोधित रूप से एक पत्र लिखा। तो क्रोधित रूप से हो जाएगा एंग्रीली। सुंदरता पूर्वक पत्र लिखा, नाइसली। इसी तरह से नाइसली, फेथफुल्ली, ब्यूटीफुल्ली, हैंडसमली लिखिए। तो ही रोट अ लेटर स्विफ्टली। पहले मैनर लगाइए। मैनर लगाने के बाद अब आप प्लेस लगाइए। प्लेस है घर पर। ही रोट ए लेटर स्विफ्टली एट होम। एट होम, ये एट होम प्लेस हो गया। पहले मैनर लिखिए, तब प्लेस लिखिए। प्लेस के बाद अब आप टाइम लिखिए। टाइम है कल। ही रोट ए लेटर स्विफ्टली एट होम। कल की अंग्रेजी पास्ट टेंस में कल की अंग्रेजी होती है यस्टरडे। अगर यही फ्यूचर होता तो हो जाता टुमारो। वह कल घर पर तेजी से एक पत्र लिखेगा तो हो जाता ही विल राइट अ लेटर स्विफ्टली एट होम टुमारो। तो ये हो गया एडवर्ब बराबर एम पी टी। पहले मैनर, तब प्लेस, तब टाइम। इसका क्रम अगर आप बिगाड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये गलत हो जाएगा। अब आप ये देखें, वह सप्ताह में मेरे घर 2 बार आता है। इसमें पहले टाइम है, हिंदी में प्लेस है, फिर फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब का नियम ये कहता है कि अगर किसी वाक्य में फ्रीक्वेंसी दिया हो, टाइम दिया हो, प्लेस दिया हो, तो क्रम आप लगाइए पीएफटी का। पीएफटी का। तो वह मेरे सप्ताह में मेरे घर 2 बार आता है। तो पहले आप कर्ता क्रिया लिखिए। ही कम्स, वह आता है। अब आप क्या लिखें? पहले प्लेस लिख दीजिए। ही कम्स मेरे घर। ही कम्स एट माई होम। ही कम्स एट माई होम, ये प्लेस हो गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखिए। फ्रीक्वेंसी है 2 बार आता है, 2 टाइम्स। ही कम्स एट माई होम 2 टाइम्स। 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी है। माई होम प्लेस है। पहले प्लेस, तब फ्रीक्वेंसी, उसके बाद टाइम। सप्ताह में ही कम्स एट माई होम 2 टाइम्स। सप्ताह में इन अ वीक। इन अ
week. He comes at my home 2 times in a week. ये कौन सा नियम लग गया? PFT का। अब आप PM देखिए, आओ जाओ प्रवेश पहुंचो 1 मिनट और, ये दोनों नियम, ये हो गया MPT, ये हो गया PFT। अब PM का नियम देख लीजिए, अगर किसी वाक्य में प्लेस दिया है और मैनर दिया है तो आप PM के क्रम से लगाइए। आओ जाओ प्रवेश पहुंचो, आओ जाओ प्रवेश पहुंचो। अगर ये क्रिया आ जाए तो आप ये PM वाला नियम लगाइए। आना का अंग्रेजी कम, जाना का अंग्रेजी गो, प्रवेश करना का अंग्रेजी इंटर और पहुंचना का अंग्रेजी रीच। देखिए एक उदाहरण, वह यहाँ शांतिपूर्वक आया, वह यहाँ शांतिपूर्वक आया। शांतिपूर्वक क्या है? ये मैनर है। यहाँ क्या है? प्लेस है। तो पहले हिंदी में प्लेस है, इधर मैनर है, तो अंग्रेजी कहती है कि नियम PM होना चाहिए। तो क्या होगा? ही केम, PM पहले प्लेस लिखिए, ही केम हियर, ही केम हियर। शांतिपूर्वक अंग्रेजी साइलेंटली, साइलेंटली। तो हियर ये प्लेस है, साइलेंटली मैनर है, क्रम है PM का। वह यहाँ शांतिपूर्वक बैठा, वह वहां शांतिपूर्वक बैठा। ही सैट देयर साइलेंटली। वह कोलाहल करते हुए वहां गया। ही वेंट देयर, ही वेंट देयर नॉइजली, नॉइजली। तो दोस्तों ये था मेरा दूसरा नियम। पहला नियम में भी हमने आपको एक ट्रिक बताया, दूसरे में भी ट्रिक बताया। एडवर्ब बराबर PM बराबर MPT बराबर PFT। प्लेस रहे, फ्रीक्वेंसी रहे, टाइम रहे, मैनर रहे, आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद यह नियम अप्लाई कीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कभी कभार ही सही कमेंट कर दिया कीजिए। धन्यवाद।